वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की कॉल पर आज एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरा इनका आप देख सकते हैं इस वक्त डस्का में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर इस साइड पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ पर पंजाब पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की गई और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का एहतजाज जो है ना वो इस मुल्क में जो ये चल रही है, मामला चल रहे हैं, आम आदमी के हक को खाया जा रहा है, उसके बारे में आज एहतजाज और सबसे बड़ी हाँ साहब के लिए एक बेगुनाह बेकसूर इंसान को इतनी देर से उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है और आपके सामने ये मामला जिस तरह का आम आदमी फ्रस्ट्रेशन में है, आपके सामने आने वाले हालात और ख़राब होंगे इस तरह। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा जिस तरीके से वो इस वक्त एक्टिव है, उसका ये कहने का आवाम के जो मसाइल हैं उनका हल सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, क्या कहेंगे आप? सर उनके पास तो पहली बात है मैंडेट ही नहीं ना है इस चीज़ का। 2 नंबर हराम की सीटों पे वो बैठे हुए हैं आपके सामने और उसके अलावा और टिकटॉक के अलावा उनको आता भी कुछ नहीं है। आपके मामला देख लें, एडमिशन सारे गंदगी वगैरह सारा कुछ आपके सामने ही चल रहा है, उनका भी कंट्रोल नहीं है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होना उनसे। अच्छा, एक और बात ये है कि आपको क्या लगता है खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? सर जब तक भी रिहा होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे, पर जब तक होंगे उतनी देर तक ये मुल्क ठीक इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। हम इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे हमारी लीडरशिप भी है सारी, और इसीलिए इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अल्लाह से उम्मीद है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त हम डस्का सिटी में मौजूद हैं। डस्का सिटी के जो यहाँ पर क़यादत है वो यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह के साथ। अच्छा सर, आज के एहतजाज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, आज हमारा आप देख सकते हैं अजीम शान जो मुजाहरा यहाँ पे किया गया डस्का में PP 51, PP 50 और NA 73 की तरफ से। आज 2 मकसद थे हमारे। एक तो 8 फरवरी और मौजूदा जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन है, जिस तरह वहाँ पे धांधली की गई है, पहले फार्म 45 से 47 बनाया गया और अब पहले से फार्म 45 तो जिस तरह सिग्नेचर करवाए गए और जिस तरह टेक्निकल तरीके से धांधली, एक तो इसके ऊपर है और दूसरा हमारे लीडर, पूरी कौम के लीडर जनाब इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से बेगुनाह जेल में बंद किया हुआ है और इसके साथ हमारे दर्जनों साथी, हमारे दोस्त, हमारे PTI के जो कारकुन है वो नाजायज़ अंदर हैं। हम इस सिलसिले में आज डस्का में यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कॉल की PTI की तरफ से इमरान खान साहब के हुक्म पे यहाँ पे भी जमा हुए हैं। हमारी मीडिया के ज़रिए अपने अदारों से, अपने बाअसर जो हमारे अदारे हैं उनसे हमारी अपील है, तो खुदारा बहुत हो चुका है हम पे और इस कौम पे रहम करें, इस कौम के लीडर को फौरी तौर पे रहा किया जाए। जी जी बताएं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के एहतजाज करने से आपका जो छीना हुआ हक है आपको मिल जाएगा? देखें जी, इंशाल्लाह इसी जज्बे ने और इसी तहरीक ने पिछले 28 साल, क्योंकि कल तहरीक इंसाफ को 28 साल हो गए हुए हैं, सालगिरह थी, इसी मुसलसल जद्दोजहद की बुनियाद पे आज 28 साल में लोगों में शऊर है। आप देख सकते हैं 8 फरवरी में जिस तरह इलेक्शन हुए, ना कैंपेन थी, ना निशान थे, ना उम्मीदवार थे, उसके बावजूद लोगों ने बाहर निकले और पाकिस्तान को में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान साहब की पार्टी को वोट दिए और साबित किया तो इस मुल्क में सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है। लिहाजा जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक के लिए लोगों को शऊर नहीं देंगे, तो तब तक इसकी मैं समझता हूँ बात नहीं बनेगी। तो इसी तरह लोगों में शऊर आता है और हेल्दी माशरे में और जो हेल्दी सोसाइटी में इस तरह के मुजाहरे होने चाहिए पुरअमन, और तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, ना इससे पहले और ना इसके बाद और ना आज। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पत्ता भी नहीं टूटने दिया। यहाँ पे रोड भी चल रहा है, ट्रैफिक भी चल रही है
اور جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں اور ڈسکا کے شہری ہیں پرامن رہتے ہوئے یہاں پہ اپنا میسیج ریکارڈ کروا رہے سر ہیں. آخری بات مجھے یہ بتائیے گا، آپ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے 8 فیب کے الیکشن کے بعد، تو اس کا کہاں تک آپ کا وہ کیس پہنچا؟ جی ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے. الیکشن کمیشن کے بعد ہم نے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس ٹائم فریم کے بعد ہم نے الیکشن ٹریبونل میں ہم نے اپنا کیس ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے. ابھی وہاں پہ جو جج صاحبان ہیں ہمارے حلقے کا بھی روسٹر نہیں بنا. الیکشن کمیشن نے تو ہمارا ٹائم ہی ویسٹ کیا ہے جتنی دیر بھی ہم وہاں رہے ہیں. تو ابھی ہمیں اپنے اداروں پہ اپنی عدالتوں پہ یقین ہے. انشاءاللہ جب جو ہی کوئی ہمارے جج صاحب مقرر کیے جاتے ہیں، جب بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم اپنے ثبوتوں کے ساتھ اپنے دلائل دیں گے ہمارے وکیل. انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمیں ادارے انشاءاللہ جی آپ کے سامنے ہے 2 سال سے جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ اور خاص طور پہ ہمارے قانون انصاف کے ساتھ جس طرح کیا جا رہا ہے، تو لیکن امید زندہ ہے. ہم انشاءاللہ پر امید ہیں، ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمیں اپنے اداروں سے یقین ہے ہمیں انصاف ملے گا. اور میں آخر پہ ایک بات کہوں، ہماری کس سے لڑائی نہیں ہے. یہ فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، تمام ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. ہم اسی کے شہری ہیں، اسی کے باسی ہیں، سب کچھ ہمارا بھی یہاں پہ ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا. تو لہٰذا میری اپنے اداروں سے جو سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے تو سب مل کے بیٹھیں، اس ملک کو بہتری کے لیے مل کے حل نکالے. بہت شکریہ.